एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं अपना आज का वीडियो। एक धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यही नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति आपको बताना है क्या होगी। तो इसमें दो इक्वेशन बनेंगी। देखो 30 प्लस अपान में लिखेंगे, ये क्या है डाउनवर्ड, तो डी लिख देंगे, और प्लस 24 ये अपवर्ड है, और ये कितना टाइम लेता है 6 घंटा। इसी तरीके से 20 अपान डाउनवर्ड प्लस 36 अपान अपवर्ड ये लेती है 6.5 घंटा। ठीक, ये यहाँ पर आपको डी और यू की हिट एंड ट्रायल से वैल्यू निकाल लेंगे। 15 किससे डिवाइड होगा, 30 है, ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर यू आपका होगा, देखो 2 यहाँ पर आ जाएगा। अगर डी 15 रखेंगे तो 15 दूनी 30, 2 आ गया, 4 बचा, तो यहाँ पर जो यू है ये आपका हो जाएगा 6, 6 चौक 24, तो 4 2 6, तो यहाँ पर डी और यू, डी 15 आ गया और यू आपका आ गया 6। ये आपका हिट एंड ट्रायल से आया है। शांत जल में नाव की गति बताना है, तो शांत जल में कैसे निकालेंगे इसको, ये दोनों ऐड कर देंगे, डी प्लस यू बाई 2, तो ये हो जाएगा 15 से 21, 21 बटे 2, तो ये आपका 10.5 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं गिवन है। ये 10 के आसपास है, ये आप अप्रॉक्स लगा सकते हो। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। आगे ही इसमें अब देखो ये आपका रेखा गणित का सवाल है, यानी ज्योमेट्री का है। बी यहाँ पर दिया गया 90 डिग्री, ए बी है 8 सेंटीमीटर, बी सी है आपका 15 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के इन सर्किल की त्रिज्या आपको बतानी है, इन सर्किल की त्रिज्या क्या होगी। तो इसको कैसे फाउंड करेंगे, देखो बी 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये आपका ए बी है, ए बी सी, ए बी 8 है, बी सी 15 है, तो ये आपका 17 हो जाएगा, ट्रिपलेट बन गया। अब आपको इसमें इन सर्किल निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, 8 प्लस 15, लंब प्लस आधार माइनस करण हो जाएगा बटे में 2, 15 8 23, 6 में से 17 गया, 6 बचेगा, 6 बटे 2 यानी 3 आ जाएगा यार का, तो 3 सेंटीमीटर ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। इसी तरीके से 2 स्टेशन है ए बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे बी से 75 किलोमीटर घंटा की गति से ए की तरफ चलती है। किस समय दोनों मिलेंगी, तो इसको कितना इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 8 बजे चलती है तो 50 किलोमीटर चल चुकी होगी ये ट्रेन, तो अब दूरी कितनी बची 400 किलोमीटर, यहाँ से 50 किलोमीटर माइनस कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर 50 किलोमीटर है, यहाँ पे 75, तो 125 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 25 पंच 125, 25 कम 25 और 150 बचेगा 25 छक्का, तो ये आपका 3.2 आ जाएगा, 3.2 आवर यानी घंटे में हो जाएगा। तो ये आपका 9 बजे के बाद की बात है, तो 9 3 12, 12 बजकर, और ये 0.2 है यानी ये आपका हो जाएगा 60 से 6 दिन 12, 12 बजकर 12 मिनट में। ठीक, तो यहाँ पर आपका बी पार्ट करेक्ट हो गया। आगे इसमें देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री का है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में ये दी गई है वैल्यू। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले sin थीटा का कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई यहाँ पर भी cos थीटा का कॉमन ले लेंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों वैल्यू cos 2 थीटा की दी गई है, दोनों आपस में कट जाएंगी, तो यहाँ पे tan थीटा आंसर आ जाएगा, जो कि आपके सी पार्ट में गिवन है। लास्ट देखेंगे आज का क्वेश्चन। एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में 3 होते हैं यानी फेल हो गए, 45% अंग्रेजी में 3 हो गए, और दोनों विषय में 20% उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या आपको बताना है। यहाँ 35% प्लस 45% और माइनस 20, ये टोटल कितने फेल हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा 80 में से 60%। ठीक, 60% तो फेल हो गए, तो पास कितने हो जाएंगे 100 माइनस 60%, तो ये 40%। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।